चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। पॉली मतलब मैनी, ठीक। पाइथन में जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फंक्शन में देखने को मिलता है, क्लासेस में देखने को मिलता है, ऑपरेटर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, तो फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन लेंगे हम, जिसे हम देखेंगे कि जब हम उसको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट पर या क्लासेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के यानी पॉली यानी बहुत सारे फॉर्म्स के टाइप दिखाई देते हैं, आउटपुट आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि अगर हम लें एक फंक्शन होता है लेन फंक्शन, तो इसका काम तो आपको पता होगा, ये लेंथ कैलकुलेट करता है। तो इसका रूप आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर आप लेन फंक्शन अप्लाई करते हैं, मतलब इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को पता करते हैं, तो कैसे करते हैं लेन, और इसके यहाँ पर हम पास करते हैं इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की, यानी इस स्ट्रिंग की वैल्यू पास करेंगे, तो इससे क्या होगा, इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको मिलता है 12, यानी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं इस स्ट्रिंग में मौजूद, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्ट को जब इसमें पास करते हैं लेन फंक्शन में, तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको पता चलते हैं। तो यहाँ पर आपका रूप, इसका लेन फंक्शन का रूप क्या है, ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को बता रहा है इस स्ट्रिंग में। वहीं अगर जब इस ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं, इसको टपल बना देते हैं, मतलब टपल पे जब हम लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी कैलकुलेट करता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को कैलकुलेट नहीं करता है। यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, पॉली टाइप का हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ऊपर वाले से अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, इसलिए ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को पता कर रहा था। यहाँ पर क्या है, ये टपल है, तो टपल में जब हम लेन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या देगा, ये यहाँ पर 3 देगा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ आइटम्स को बता रहा है। तो एक जगह था नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को बता रहा है, दूसरी जगह पर ये लेन फंक्शन नंबर ऑफ़ आइटम्स को बता रहा है, ठीक। और तीसरी जगह पे मतलब अगर हम इसी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ले रहे थे, यहाँ पर क्या लिया था हम लोगों ने, टपल लिया था, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं अब डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पर जब हम लोग इस लेन फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको इससे क्या मिलता है, इससे आपको नंबर ऑफ़ कीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट पर जब हम सेम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका जो नेचर है वो आपको लेन फंक्शन का आउटपुट अलग दिखाई देता है, मतलब इसका जो बिहेवियर है वो आपको अलग अलग दिख रहा है, सब में आउटपुट अलग अलग आ रहा है। तो यही इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब यह है कि सेम नेम के फंक्शन को हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट वहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से सेम नेम के लेन फंक्शन को हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी चीज़ को जब हम क्लास पर अप्लाई करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, तो इसको बोलते हैं क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। क्लास पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब यह है कि अभी तो हम लोगों ने इनबिल्ट फंक्शन लिया था लेंथ फंक्शन, लेकिन अब हम लोग क्या काम करते हैं कि क्लासेस में एक फंक्शन बना लेते हैं सेम नेम का। तो जैसे कि हम लोगों ने 3 क्लास बनाए, कार, बोट और प्लेन, और तीनों में सेम नेम का फंक्शन अप्लाई किया है मूव। तो देखिए सेम नेम का फंक्शन है, लेकिन अलग अलग क्लास में होने की वजह से इसका जो बिहेवियर होगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि एक कार क्लास लिया और इसके अंदर यहाँ आपको मूव फंक्शन मिल रहा है, सेम नेम का है। यहाँ पर बोट नाम का क्लास लिया और इसके अंदर भी आपने मूव फंक्शन सेम नेम वाला फंक्शन लिया है। और यहाँ पर आपने देखा कि प्लेन नाम का क्लास लिया और इसके अंदर भी आपने मूव नाम का फंक्शन डाल रखा है। तो तीनों जगहों पर आपने सेम नेम का फंक्शन डाल रखा है। तो इसी सेम नेम का फंक्शन जो होता है वो आपको डिफरेंट जो रूप है उसके, मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, तो इसको अगर एक्सेस करना है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी क्लास की चीज़ों को हम लोग एक्सेस करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये देखिए कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया और इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं इसको भी पास किया गया है, आर्गूमेंट पास किया गया है। और यहाँ पर बोर्ड का भी ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है, वैल्यू पास की गए हैं। और प्लेन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो तीनों जो क्लास हैं, कार, बोट और प्लेन, तीनों का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग इन क्लासेस में जो पढ़े हुए जो मेथड है उनको एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस किस मेथड को करना चाहते हैं, मूव, क्योंकि इसी को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जब ऑब्जेक्ट बनाया गया तो यहाँ पर इसका
जो अंदर वैल्यूज़ हैं, आर्गूमेंट है, वो अलग हैं, यहाँ पर अलग हैं और यहाँ पर अलग हैं। ठीक, तो जब हम लोग इसको रन कराते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या काम किया, एक्स, ये जो यहाँ पर फॉर लूप लगाया गया, मतलब तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं तीनों में जो मूव मेथड इसको रन कराया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये फॉर लूप तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले x में कौन सी वैल्यू आती है, कार की वैल्यू आती है। ठीक, यानी कि x बराबर हो गया कार1 के, और कार1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से यानी कि x यानी कार1 से हम इस ऑब्जेक्ट से इस कार में पड़े हुए, कार क्लास में पड़े हुए जो मेथड है मूव को, उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, तो एक्स डॉट मूव का मतलब है कार1 डॉट मूव। ठीक है, तो इससे हमारा कौन सा आ जाएगा, कार1 डॉट, यानी कि ये कार क्लास है, कार क्लास में कौन सा मेथड है, ये वाला। ठीक है, ये मेथड रन करेगा और आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में इसमें ये वाली वैल्यू आती है। ठीक, तो बोट1 x1 डॉट मूव मतलब बोट1 डॉट मूव, तो बोट1 डॉट मूव मतलब बोट क्लास का जो मेथड है, यानी कि बोट क्लास का मेथड ये वाला है, यानी कि ये वाला रन करेगा। ठीक है, ये मेथड रन करेगा, यानी ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको ये चीज़ दिखती है। उसी तरीके से ये जो तीसरा वाला है x में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x डॉट मूव मतलब प्लेन1 डॉट मूव। तो प्लेन1 डॉट मूव क्या है, प्लेन क्लास में जो मूव मेथड है उसको रन कराने की बात कर रहा है ये वाला। तो प्लेन क्लास है, इसके अंदर मूव मेथड है, इसको रन कराएगा, यानी कि इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको फ्लाई दिखता है। तो आपने देखा सेम नेम है लेकिन डिफरेंट आउटपुट आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंट आउटपुट दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सेम आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आप जो मेथड जिस क्लास में आपने ये मूव मेथड लिया है वहाँ पर आप सेम वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको सेम आउटपुट दिखेगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि आप डिफरेंट क्लासेस में सेम नेम के मेथड को अप्लाई कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। तो ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, लेकिन इन क्लासेस में जो मूव मेथड पड़ा हुआ वो सेम है, और हर एक क्लासेस में जो सेम नेम का जो मेथड है उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का यही इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे जो क्लासेस होते हैं उनमें सेम नेम के मेथड को अगर उसमें मौजूद हैं तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप सोचिए कि अगर पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो अगर किसी ने एक बार क्लास बनाया और क्लास में किसी मेथड को डिफ़ाइन कर दिया, तो वो मेथड नेम एक पर्टिकुलर कीवर्ड बन जाता है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक बार डिफ़ाइन हो जाता है और डिफ़ाइन होने के बाद आप उसे दोबारा उस नेम को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो ये होता है क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी को जब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और एडवांस में, तो इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को मुख्य रूप से ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के रूप में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो फॉर लूप है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इस सेम मेथड को जो कि तीनों क्लासेस में पड़ा हुआ है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो ये संभव होता है पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। अब सपोज़ मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ठीक, और ये वाला आउटपुट लाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो यहाँ से हम लोग इस क्लास को हटा दें, ठीक है, क्योंकि हम क्लास पॉलीमॉर्फिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, एक ही क्लास में तीनों मेथड को हम लोगों ने डाल दिया। तो एक क्लास है और तीनों ये मेथड डाल दिया जो कि सेम नेम के हैं। तो अब क्या होगा? ठीक है, तो ये जो आउटपुट है इनका तो कोई मतलब नहीं, इनको आपको हटाना ही पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, कार्बन को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे, और इस लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए क्या इसका आउटपुट आता है, केवल एक आया है। ठीक है, यानी कि जो तीन मेथड पड़े हुए हैं, ठीक, तीन मेथड पड़े हुए हैं, लेकिन आपका आउटपुट क्या है? ये सबसे लास्ट वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम नेम के मेथड पड़े हुए हैं, लेकिन आउटपुट आपका क्या आ रहा है? नीचे वाला केवल आ रहा है। जबकि हम चाहते थे कि तीन जो है ये तीनों हमारे रन कर जाते हैं, तो केवल नीचे वाला रन कर रहा है। ठीक, तो तीनों को अगर हम रन कराना चाहते हैं तो तीनों को हमें अलग अलग क्लास में डालना पड़ेगा। अगर हम सेम मेथड बनाकर तीनों क्लास में डाल दें तभी हमारा जो प्रीवियस जो आउटपुट था वो आउटपुट आपको दिखाई देगा। यानी कि क्लास पॉलीमॉर्फिज्म से ही हम लोग सेम मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि अलग अलग क्लास में पड़े होते हैं। इसके बाद आता है इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म।
तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। तो आपने इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा? इनहेरिटेंस में जो पेरेंट क्लास होता है उसकी चीज़ों को, उसके एट्रीब्यूट्स को, मेथड को एक्सेस करता है चाइल्ड क्लास। ठीक, तो यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में देखिए तो ये पेरेंट क्लास है जिसमें ये मेथड पड़ा हुआ है, दो मेथड पड़े हैं। उसके बाद ये 1, 2 और ये 3 जो है हमारे चाइल्ड क्लास हैं। चाइल्ड क्लास इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनके जो पैरेंथेसिस है यहाँ पर जो पेरेंट क्लास है उसका नाम दिया गया है, यानी कि ये एक चाइल्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, जिसका डेरिवेशन हो रहा है कहाँ से? इस पेरेंट क्लास से। यानी कि इस पेरेंट क्लास की चीज़ों को ये जो क्लास हैं ये एक्सेस करेंगे। ये जो प्लेन बोट ये क्लास हैं ये अपने, यानी कि ये जो व्हीकल नाम का क्लास है इसकी चीज़ों को, इसके मेथड को एक्सेस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मेथड दिया हुआ मूव जो कि पेरेंट क्लास में पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसमें तो पास दिया हुआ है। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, एरर ना दे इसलिए यहाँ पर पास कीवर्ड लिखा गया है, क्योंकि ब्लैंक हम लोग किसी भी क्लास को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहाँ पर पास लिखा गया। अब यहाँ पर ये क्लास देखिए तो इसमें मेथड दिया हुआ सेम नेम का मेथड है। ठीक है, उसको यहाँ पे रीडिफाइन किया गया। ठीक, तो इसी मेथड को बोलते हैं कि ये ओवररिडन मेथड है। यानी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है ओवरराइड, मेथड ओवरराइड का, यानी कि पेरेंट क्लास का ये मेथड है, इसको ओवरराइड किया गया है इस मेथड से। ठीक, ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर भी मेथड ओवरराइडिंग लगी हुई है क्योंकि पेरेंट व्हीकल नाम के इस पेरेंट क्लास में मूव मेथड है और सेम नेम का मेथड आपको चाइल्ड क्लास में भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, जब हम लोग यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ पर क्या है, ये इनहेरिटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो इनहेरिटेंस में भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कैसे? जैसे कि आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया और कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आपने ये वैल्यूज़ भी सेंड किए, और उसके बाद जब यहाँ से आप एक्सेस करते हैं, यहाँ पर फॉर लूप लगाया गया, तो यहाँ पर जब x.brand है यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, कार्बन.ब्रांड। ठीक, तो कार्बन.ब्रांड कहाँ पर है? ये कार। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई मेथड डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया कार्बन, और कार्बन से हम एक्सेस कर रहे हैं ब्रांड की वैल्यू, और ब्रांड की वैल्यू कहाँ पर है? पेरेंट क्लास में पड़ा हुआ है, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, प्रिंट से। उसके बाद एक्सटार्ट मॉडल से भी आपको मस्तांग मिल जाता है। ठीक, जो कि आपके पेरेंट क्लास में पड़ी हुई है। ठीक, तो ये आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद यहाँ पर है एक्सटार्ट मूव, तो ये मेथड भी आपके इस कार नाम के क्लास में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? पेरेंट क्लास में है, ये वाला, इसी को एक्सेस कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर मूव दिख रहा है। तो यहाँ पर बिना ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग के ही ये पेरेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको और उनके मेथड को एक्सेस कर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये फॉर लूप की वैल्यू, x की वैल्यू ये आती है, तो उसके बाद आपको boat1.brand, boat1.model और boat1.move, इन तीनों से आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ये तीनों। तो यहाँ पर ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है एक्सटार्ट मूव से। तो यहाँ पर जो boat1.move था, तो ये किस क्लास का मेथड था? ये आपका चाइल्ड क्लास है, उसमें रीडिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये यही मेथड आपका जो पेरेंट क्लास है इसमें भी डिफाइन है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड अपने पेरेंट क्लास के मूव मेथड को दबा देता है। ठीक, ओवरराइड कर देता है। और कॉल कौन सा होता है? यही कॉल होता है। यानी कि इस चाइल्ड क्लास का जो ये मेथड है, सेम नेम का मेथड मौजूद है आपके पेरेंट क्लास में, तो ये चाइल्ड क्लास का ही मेथड कॉल होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर सेल वैल्यू दिखती है। ठीक है, तो ये क्या है? मेथड ओवरराइडिंग की वजह से हो रहा है। मतलब चाइल्ड क्लास के मेथड ने पेरेंट क्लास के जो सेम नेम का जो मेथड है उसे ओवरराइड कर दिया, दबा दिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म ही हमें इस ओवररिडन मेथड को एक्सेस करने को अलाउ करता है। ठीक, उसके बाद लास्ट वाले से आपको ये तीनों वैल्यू मिल जाती हैं। इस तरीके से ये इसमें काम होता है। तो आपने देखा कि सेम नेम के जो मेथड है यहाँ पर है पेरेंट क्लास में। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर इस चाइल्ड क्लास में मूव नहीं किया गया है, रीडिफाइन नहीं किया गया, यानी मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे नहीं लगाई गई। ठीक, लेकिन इस बोट में इसको पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लिया गया। ठीक है, और इस चाइल्ड क्लास में भी पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लिया गया। ठीक, तो सेम नेम का मेथड है, उसको हम लोग
इनहेरिटेंस इस्तेमाल होने के बाद भी पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म।